हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज सिलेबस का चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर सेट में इसके क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर पढ़ने से कम आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर मिलते हैं। जैसे कि आज पहला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग में क्या है जिसे कहते हैं स्वास्थ्य। WHO के अनुसार परिभाषा दी गई है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्ति को ही स्वस्थ कह सकते हैं। अब प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जैसे आनुवांशिक विकार है, संक्रमण है और जीवन शैली। अब आते हैं रोग के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है। टाइप्स ऑफ डिजीज को 2 टाइप्स ऑफ डिजीज में डिवीज किया। पहला जन्मजात आनुवांशिक रोग, क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, वर्धानता है, हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम्स है और कटे हुए होंठ के बारे में पढ़े होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब होता है संचारी यानी कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज होते हैं जिसमें प्लेग है, डेंगू है, हैजा है और गैर संचारी रोग, असंक्रामक रोग है जैसे कैंसर है, मधुमेह, मानसिक रोग है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आते हैं मानव में सामान्य संक्रामक रोग क्या होते हैं। जीव जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए जांच होती है विडावल टेस्ट और उसका कारक जीव होता है साल्मोना टाइफी होता है। निमोनिया के लिए है स्टेप्टोकोकस निमोनियाई या डिप्लोकोकस निमोनियाई है। सामान्य जुकाम राइनो विषाणु है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेंगू विषाणु है। अमीबाइसिस रोग एंड से होने वाला डिजीज है। अब इनके लिए कुछ डिजीज होती हैं जिनके टीके तैयार किए जाते हैं। इन टीकों को तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आते हैं जिसमें से मृत या जीवित जीवों का निर्माण करते हैं। ये मृत जीवित जीव जो होते हैं इनमें हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जैसे मृत जीवित दुर्लभ या निष्क्रिय रोगाणु जो उनके प्रतिजन द्वारा रोग उत्पाद निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बिना रोग उत्पन्न किए गए कुछ प्रतिरक्षी होते जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। ये प्रकार क्या होते हैं जैसे आविर्भाव होते हैं, टिटनेस के लिए होते। सेकेंड है जीवित आप दुर्लभ होते हैं जिसे OPV जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तीसरा मृत या अक्री पोलियो रेबीज बनते हैं। इसके बाद मिश्रित यौगिक होते DPT, डिप्थीरिया है, पिस्ट्यूरिस है, टिटनेस आते हैं। इसके बाद है पृथकी इन्फ्लुएंजा डिजीज आते हैं तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रखा प्रतिरक्षी विकार है या CID जिसे हम कहते हैं सेवरर है कंबाइंड है इम्यूनो डिफिशियंसी एंजाइम एडिनोसिन डीमियन नामक का अभाव कारण ये T तथा B कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद एड्स रोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एड्स के बाद मैंने अति संवेदनशील है रोग का है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है। अतरंजी यानी स्वप्रतिरक्षी विकार भी होते हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा तथा कवक द्वारा से होने वाले रोगों को हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर से है एवरी ईयर वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। इस चैनल को लाइक करिए, सर्वाइव करिए। ठीक, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए तैयार रहिएगा अगले वीडियो